नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लैथ मशीन, इसका आज पार्ट 11 है। आज की क्लास के अंदर अपने जो कटिंग टूल्स है उनके पदार्थ के बारे में अपने पढ़ेंगे कि अपने जो कटिंग टूल्स है वो कौन कौन सी धातुओं के बने हुए होते हैं, इनके बारे में आज अपने जानेंगे। तो चलिए करते शुरू। कटिंग टूल्स के पदार्थ। तो अपने जो कटिंग टूल्स है उनका चयन किस प्रकार से करते हैं, तो अपने तीन चीजों के ऊपर निर्भर होता है ये। एक तो जो काटी जाने वाली धातु है वो धातु की कठोरता कैसी है, ठीक है ना। जो अपने धातु काट रहे हैं उसकी कठोरता कैसी है, एक तो वो। और दूसरी चीज आती है कि वहां पर कूलेंट की व्यवस्था है या नहीं है, और स्पीड है वो कितनी रखी जा रही है। इन तीनों बातों के आधार पर ही अपने कटिंग टूल का चयन करते हैं। कटिंग टूल का चयन कटिंग टूल का चयन काटी जाने वाली धातु की कठोरता, ठीक है, काटी जाने वाली धातु की कठोरता, स्पीड और कूलेंट की व्यवस्था। आदि के आधार पर किया जाता है। आधार पर किया जाता है। तीन चीजों के आधार पर ही अपने क्या करते हैं, कटिंग टूल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब अपने देखेंगे कटिंग टूल है वो कौन कौन सी धातुओं के बने हुए होते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील यानी कि स्टील के अंदर अपने कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो उसे क्या बोल देंगे, हाई कार्बन स्टील बोल देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा रहती है वो कितनी रहती है, तो कार्बन की मात्रा इसके अंदर 0.8 से लेकर 1.5% होती है। कार्बन कितना रहता है इसके अंदर, इस स्टील के अंदर कितना कार्बन रहता है, 0.8 से 1.5% इसके अंदर कार्बन रहता है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें तापमान की। तापमान, तो तापमान 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये क्या है, यानी कि ये जो अपना टूल है ये 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान के ऊपर कार्य कर सकता है, ठीक है। तापमान पर कार्य कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें स्पीड की। स्पीड, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर प्रति मिनट से लेकर 12 मीटर प्रति मिनट की स्पीड के ऊपर ये काम कर सकता है। कितनी स्पीड, 10 मीटर प्रति मिनट से 12 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ये काम कर सकता है, ठीक है।
तो ये है अपना हाई कार्बन स्टील। किसके लिए उपयोग किया जाता है ये? तो ये सॉफ्ट धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट धातु के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। तो पहली अपनी हो गई हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट दूसरी जो धातु है वो आती है अपनी हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जिसको HSS भी बोला जाता है, और हाई कार्बन स्टील है उसको अपने HCS भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और इसको HHS। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन के साथ में अपने और क्या मिला देंगे, इसके अंदर अपने टंगस्टन मिला देंगे, प्लस कोबाल्ट मिला देंगे। ठीक है, टंगस्टन मिला देंगे, कोबाल्ट मिला देंगे और वेनेडियम मिला देंगे। वेनेडियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, ये सारी धातुओं को इसके अंदर मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है अपना हाई स्पीड स्टील बन जाता है। ठीक है, इनको मिला देंगे तो अपना बन जाएगा हाई स्पीड स्टील। यानी कि ये स्टील कैसी है, हाई स्पीड के ऊपर काम करने के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि अधिक स्पीड के ऊपर ये काम कर सके। इसका जो तापमान है, तापमान वो कितना होता है, तो इसका तापमान है वो होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। 600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के ऊपर ये काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो अपना हाई कार्बन स्टील होता है उससे 2 से 3 गुना अधिक स्पीड के अंदर ये कार्य कर सकता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील से 2 से 3 गुना अधिक स्पीड पर कार्य कर सकता है। ठीक है, इसको अपने लाल गरम करके अगर रख देंगे एयर के अंदर, ठीक है, हवा के अंदर इसको रख देंगे तो ये हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको अपने एयर स्टील भी कह देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कह देते हैं, इसको एयर स्टील भी बोल दिया जाता है। इसे लाल गरम करके हवा में रखने पर हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एयर स्टील भी कहते हैं। एयर स्टील भी कहते हैं। ठीक है, यह बात हो गई अपनी हाई स्पीड स्टील की। नेक्स्ट इसके बाद में धातु आती है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड है, इसके अंदर अपने कार्बन के साथ में क्या मिला देंगे,
इसके अंदर अपने टंगस्टन को मिला देंगे, टंगस्टन, और टंगस्टन के साथ में क्या मिला देंगे, टिटेनियम मिला देंगे, टिटेनियम, ठीक है, टिटेनियम या फिर टेंटेलम, टेंटेलम किसके साथ में मिला देंगे, कार्बन के साथ में मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना सीमेंटेड कार्बाइड बन जाएगा, ठीक है ना। इसको किस विधि से तैयार किया जाता है, तो इसको पाउडर मेटलर्जी से तैयार किया जाता है, इसे पाउडर मेटलर्जी से तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर अपने बात करें तापमान की, तो कितने डिग्री तापमान के ऊपर ये काम कर सकता है, तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर कार्य कर सकता है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील से इसकी तुलना करें तो ये हाई स्पीड स्टील से 4 से 6 गुना अधिक स्पीड के अंदर कार्य कर सकता है। यह है हाई स्पीड स्टील से 4 से 6 गुना अधिक स्पीड में कार्य कर सकता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना सीमेंटेड कार्बाइड। नेक्स्ट इसके बाद में आता है स्टेलाइट। स्टेलाइट, स्टेलाइट के अंदर क्या क्या होता है, स्टेलाइट के अंदर होता है कोबाल्ट होता है, ठीक है, टंगस्टन होता है और क्रोमियम। मुख्य धातु कौन है, कोबाल्ट, टंगस्टन और क्रोमियम। इसका जो तापमान है वो कितना होता है, तो इसका तापमान होता है 820 डिग्री सेंटीग्रेड, 820 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाई स्पीड स्टील से इसकी तुलना करें तो हाई स्पीड स्टील से ये 2 से 3 गुना अधिक स्पीड के अंदर काम कर सकता है। हाई स्पीड स्टील से 2 से 3 गुना अधिक स्पीड में कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेलाइट। नेक्स्ट आता है इसके बाद में सिरेमिक्स। सिरेमिक, सिरेमिक्स, तो इसको अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से इसको बनाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाया जाता है। ठीक है ना, ये जो धातु है ये भंगुर होती है। ठीक है, भंगुर होती है तो इसलिए रफ कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके द्वारा अपने रफ कार्य हैं उनके ऊपर इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज जो फिनिश सतह है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना। भंगुर होने से रफ कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। किसके लिए यूज होती है ये? फिनिश सतह पर, फिनिश जॉब। ठीक है। इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो इसका तापमान रखा जाता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाई स्पीड स्टील से ये कितने गुना अधिक गति पर कार्य कर सकता है? तो 4 गुना अधिक स्पीड पर काम कर सकता है। हाई स्पीड स्टील से 4 गुना अधिक स्पीड पर कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना स्टे लाइट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कार्बाइड। कार्बाइड, कार्बाइड है वो किसका एलॉय होता है? तो कार्बाइड है वो इसके अंदर मुख्य रूप से कार्बन और टंगस्टन पाया जाता है। कार्बन और टंगस्टन। इसको भी अपने किससे तैयार करते हैं? तो इसको भी अपने पाउडर मेटलर्जी से तैयार किया जाता है। पाउडर मेटलर्जी से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बाइड। उसके बाद में नेक्स्ट धातु आती है अपनी डायमंड, हीरा। हीरा, तो हीरा है वो सबसे क्या है? कठोर धातु है। और कठोर धातु है लेकिन उसके अंदर क्या दिक्कत है कि ये भंगुर होती है। ठीक है ना, भंगुर होती है इसलिए किसके लिए यूज की जाती है? तो ये कार्बन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, पित्तल, इनके लिए ये उपयोगी है। यह है सबसे कठोर धातु है परंतु भंगुर होती है। ठीक है, इसकी अगर तापमान की बात करें तो इसका तापमान होता है 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पीड की बात करें तो ये हाई स्पीड स्टील से 50 गुना अधिक स्पीड के ऊपर कार्य कर सकती है। अधिक स्पीड पर कार्य कर सकती है। ठीक है, यूज किस लिए की जाती है? तो ये कार्बन, प्लास्टिक, पित्तल, ठीक है ना, और जो अपना डायमंड है वो जो अपना शीशा है, ग्लास, उसको काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गए अपने धातु, मटेरियल, जो कि 7 प्रकार की अपनी होती हैं। तो 7 प्रकार की धातुओं के ये अपने कटिंग टूल्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज आती है कटिंग टूल के पदार्थ के गुण। कटिंग टूल पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं इनके बारे में अपने देखेंगे। कटिंग टूल्स के पदार्थ के गुण।
ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है शीत कठोरता। शीत कठोरता, जिसको कोल्ड हार्डनेस भी कहा जाता है। कोल्ड हार्डनेस, शीत कठोरता। इसके अंदर क्या है, यानी कि नॉर्मल तापमान के ऊपर कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को अपने बोलते हैं शीत कठोरता। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर काम कर सके वो क्षमता जिसके अंदर हो, वो हो गई शीत कठोरता। ठीक है ना। नॉर्मल तापमान पर कार्य करने की क्षमता हो। ठीक है। नेक्स्ट आती है गर्म कठोरता। गर्म कठोरता, जिसको अपने हॉट हार्डनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट हार्डनेस। ठीक है। ये क्या होता है? तो गर्म होने पर भी ये कार्य कर सके। जब अपने मान लो कि कटिंग टूल है, उससे कटाई कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, हीट जनरेट होगी। ठीक है ना। तो वहां पर अधिक तापमान के ऊपर भी काम कर सके वो क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं गर्म कठोरता। गर्म होने पर भी काम करने की क्षमता हो। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चिमड़पन। चिमड़पन, चिमड़पन क्या होता है? अचानक भार है या फिर झटका है वो लगे तो उसको सहन कर सके, उसको बोलते हैं चिमड़पन। ठीक है। अचानक पड़ने वाले भार, झटका सहने की क्षमता हो। ठीक है। तो ये अपने 3 प्रकार के कटिंग टूल के पदार्थ के गुण होते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस या अन्य वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।